गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। मतलब हमको इसके अंदर एक्स की वैल्यू निकालनी है और ये आपके सामने एक एंगल बना हुआ है, मतलब एक फिगर है, तो उसकी निकालनी है। इसकी निकालने के लिए एक्स की वैल्यू, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 360। मतलब इसके जितने भी बाहर का एक्सटीरियर एंगल है ना, इसका सम ना 360 के बराबर होता है। तो जब हमको दो साइड दी है, तीसरी निकालनी है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक एक्स दिया हुआ है, एक्स डिग्री का एंगल है, तो इज इक्वल टू 360 हो गया ये। इन दोनों को प्लस करूँगा तो ये मेरा 250 आएगा, प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स डिग्री इधर रख के 360 माइनस कितना है, 250, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस में हो जाएगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 110 डिग्री। तो जो एक्स की जो मेरी वैल्यू आई है वो 110 डिग्री का एंगल है। तो ये मेरा हो गया। अब इसका एक सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर आपको देख रहा होगा ये चीज़ें। देखिए यहाँ पे एंगल दिया हुआ 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये तो मैं सिंपल दिख ही रहा है, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 90 डिग्री। यहाँ पे भी मेरे को एक एंगल दिया हुआ है अंदर 90 डिग्री का। अब मेरे को इसके बाहर का एंगल निकालना है। बाहर का एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा मेरे को? ये जो पूरी लाइन है ना, ये 180 डिग्री की होती है और इस पे जो भी एंगल बना हुआ है 90, तो ये समझ लो इधर का भी 90 है। मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन अगर निकालना हो ना, कभी ये 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 120 हो सकता है, लेकिन जो भी इस स्ट्रेट लाइन पे एंगल होगा ना, वो कैसे निकालते हैं देखिए, मैं लिख देता हूँ। एंगल, इसको भी एक्स मान, नहीं एक्स यहाँ दिया हुआ है, इसको मैं ए मान लेता हूँ। एंगल ए प्लस एंगल ये वाला, ये भी 90 डिग्री का है, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? ये लीनियर पेयर होते हैं। सिंगल लाइन पे जो भी एंगल होगा ना, उसका सम 180 डिग्री आएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ए आ गया मेरा 90 डिग्री का। तो ये वाली वैल्यू भी मेरी आ गई 90 डिग्री की। जब मेरी ये वाली वैल्यू भी 90 डिग्री की आ गई, अब तो मैं ये निकाल ही सकता हूँ, क्योंकि इसका तो सम, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 होता है, ठीक है। जब ये 360 है तो इसके अंदर लिखो, क्या लिखेंगे? एक्स क्या निकालना है ना, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स लिख दो पहले, प्लस एंगल 90 डिग्री, ओ एंगल नहीं लगाना था, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 360। कितने हो गए? 1 2 3 4, चार आ गए, पाँचों हमको निकालना है। तो ये कितना हो गया? 90 90 180, और ये 6 और 7 से 130, तो मतलब 180 और 130 इज इक्वल टू 310 हो गया, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 310 डिग्री इज इक्वल टू 360। एक्स यहीं रखो, 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो ये मेरा आ जाएगा 50 डिग्री का एंगल। तो ये मेरा एंगल निकल गया 50 डिग्री, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। सेकंड के अंदर हमको दिया हुआ है साइड्स, ये लिखा हुआ, फाइंड द मेजरमेंट ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की जब सारी साइड हमको दी गई है 9 साइड, लेकिन एक बात आपको हमें पता होगी कि जो भी रेगुलर पॉलीगन होता है वो सारी उसकी साइड्स इक्वल होती है। मतलब साइड इक्वल, एंगल इक्वल होते हैं, अंदर के जितने भी एंगल होंगे ना वो इक्वल आएंगे। अब चाहे मैं उसके अंदर स्क्वायर लूँ तो सारे 90 90 के आ जाएंगे, ट्रायंगल लूँगा सारे 60 60 के आ जाएंगे। ऐसे ही अगर उसके अंदर 15 हो, 20 हो, 30 साइड भी होगी, उन सब का एंगल सेम आएगा। अगर जब सेम आएगा तो मैं इसको लिखता हूँ, देखो कैसे लिखा जाएगा अभी। पहले यहाँ मैं फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ये एक्सटीरियर एंगल है, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो
360 डिग्री होता है। ठीक है, अब हमको ये निकालना है, तो इसके लिए क्या निकालेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन होता है कि अगर उसके सारी साइड्स इक्वल है तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे। रेगुलर पॉलीगन का यही एक खास बात होती है कि उसके अंदर सारे एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख दिया। अब इसको डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे इसको 9 से, तो ये जो मेरा आंसर आएगा ये आएगा मेरा 40 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है 15 साइड्स का, 15 साइड्स का दिया हुआ है, तो इसका भी वही होगा सेम, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो इसके अंदर 360 डिग्री डिवाइड बाय 15, तो ये मेरा आ जाएगा 24 डिग्री। ठीक है, सिंपल होता है और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती इसमें। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर लिखा हुआ है हाउ मैनी साइड्स आर रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 24। वैसे आपको मैं बता दूं, जो ये चीज़ दी गई है ना वो सेम यही क्वेश्चन है, बस इसके अंदर आपको एक्सटीरियर एंगल 24 दे दिया गया है, साइड निकालनी है 15 आ जाएगा, बस इसी को उल्टा करना है। चलिए वो भी देखते हैं वो कैसे होएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूँगा, इसका भी फॉर्मूला तो सब में सेम होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन 360 डिग्री होता है। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल है। अब इसकी साइड्स निकालनी है हमको, नंबर ऑफ साइड्स, वही डिवाइड हो जाएगा इसके अंदर। बस उस वहाँ पे हमने क्या करा था, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड किया था, यहाँ पे हम करेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल से, ईच एक्सटीरियर एंगल हमको इससे डिवाइड करना है। जब मेरे को इससे डिवाइड करना है तो इसके अंदर 360 डिग्री डिवाइड बाय 24 डिग्री, डिग्री से तो डिग्री कट गया। वैसे मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा, इसका आप देखोगे तो अगर मैं इसको काटूंगा तो ये मेरा आएगा 15 साइड। अब मैं इसको कैसे करा देखिए वो भी दिखा देता हूँ। 360 डिवाइड बाई 24, 24 एकम 24, 12 बचा 120, 24 पंजे 120 होता है, तो मेरा आंसर आ गया 15। सॉरी आपको दिखानी, ये 15 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हुए, बाकी के 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अच्छा से अपनी पढ़ाई करें।